हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप के बारे में समझेंगे कि कोबोल में कैसे इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है, कौन से ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप इस डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होती है और जब भी हम उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके लिए जो पिक्चर क्लॉज हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम डिफाइन करना होता है वो कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले सेशन में हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप का डिस्कशन किया था। अगर मैं आपको वो प्रोग्राम दिखाऊं तो लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किया था वो टेस्ट प्रोग्राम 3 था, है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिक डेटा टाइप बनाया था जिसमें हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड की थी। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इस जगह पर आप किसी भी डेसिमल वैल्यू को प्लेस करने का ट्राई करोगे तो वो आपको एरर देगा, है ना। और स्पेशली जब आप किसी कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वो आपको उसको रन नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये एक इस न्यूमेरिक डेटा टाइप का एक ड्रॉबैक था क्योंकि यहाँ पे आप डेसिमल वैल्यूज को होल्ड ही नहीं कर पा रहे, राइट। तो इसलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक ऐसा डेटा टाइप जहाँ पे आप डेसिमल वैल्यूज को भी होल्ड कर सकते हो। उसका पैटर्न क्या रहता है, क्या सिंटैक्स हमें फॉलो करना होगा इम्प्लिसिट डेसिमल को डिक्लेयर करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम स्टार्टिंग से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन करता हूँ, फिर अपन इस प्रोग्राम को वॉक थ्रू करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रोग्राम में बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में फॉलो किया था। जस्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग उसमें एक वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। बट सिंटेक्स क्या है, क्या क्या पैटर्न से हमें लिखना होता है, ये सारा चीज़ हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि यही सब चीज़ें जब हम आगे प्रोजेक्ट या केस स्टडी करेंगे तब भी हमारे यूजफुल रहेगा। अब अगर आप जैसे पहली लाइन देखोगे जो है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बताता है कि इस प्रोग्राम की ये वाली जो लाइन है, यहाँ से आप इस प्रोग्राम की जो भी आइडेंटिटी डिटेल है वो नोट कर रहे हो इसके बाद में, इस डिवीजन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रोग्राम आईडी है ना, प्रोग्राम आईडी में हमने क्या लिखा हुआ है, टेस्ट पीजीएम। फिर हमने लिखा ऑथर। तो प्रोग्राम आईडी तो क्या बता रहा है, प्रोग्राम नेम बताता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है टेस्ट पीजीएम बट अपना प्रोग्राम नेम क्या है 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे टेस्ट पीजीएम 4। ठीक है, ऑथर, ऑथर का नेम आ गया टेक्सचर मेथ। अब आप चाहो तो इस तरह से डेट रिटर्न, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिखा है कि आप डेट रिटर्न भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट हो वो आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है बट इस तरह से जैसे लास्ट सेशन में हमने डेट रिटर्न नहीं लिखा था तो इस पर मैंने डेट रिटर्न लिख के आपको जस्ट एक एग्जांपल बता दिया कि सपोज अगर आपको 12th शो करना है ना, 12th, तो यहाँ पे आप सिंपल इस तरह से लिख दोगे 12 अप्रैल 2024। ठीक है, तो ये जो तीनों डिटेल है वो क्या आइडेंटिफाई कर रही है, ये क्या शो कर रही है, ये बता रही है आपको आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो इस डिवीजन ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ने प्रोग्राम की आइडेंटिटी बताई। अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जो है इम्प्लिसिट डेसिमल इन कोबोल। ये हमने कमेंट लाइन लिखा है जस्ट एक इंट्रोडक्शन के लिए, इम्प्लिसिट डेसिमल इन कोबोल। अब जब भी हम किसी डेसिमल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले डेटा डिवीजन बनाना पड़ता है। अब आप में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि लास्ट वाले सेशन में हमने डेटा डिवीजन बनाया था बट कुछ ऐसे प्रोग्राम भी थे जहाँ पे हमने डेटा डिवीजन नहीं बनाया था। तो रीज़न क्या है, अगर आपने नोटिस किया तो जब से हमने वेरिएबल वाला पार्ट शुरू किया, जब से हमने डेटा टाइप का पार्ट शुरू किया तब से हम डेटा डिवीजन बना रहे हैं क्योंकि उससे पहले नीड नहीं थी। अगर आप सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हो तो उस केस में अगर आप वेरिएबल यूज भी नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डेटा डिवीजन डिक्लेयर करने की नीड नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा डिवीजन डाल दिया क्योंकि हम यहाँ पर एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, एक डेटा टाइप की हेल्प से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला लाइन क्या बता रहा है, लाइन नंबर 10 बता रहा है डेटा डिवीजन के बारे में। फिर आता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब वर्किंग स्टोरेज सेक्शन क्या होता है, ये वो सेक्शन होता है जहां पर आप अपने प्रोग्राम में यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में यूज करोगे उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर करके रखते हो। जैसे अब लाइन नंबर 12 को अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 01 कस्टमर आईडी पिक 92 V92 वैल्यू 44.22। ठीक है, तो अब इस पूरे डेटा वेरिएबल डिक्लेरेशन को आप 4 पार्ट में डिवाइड करो।
जैसा हम ऑलरेडी जब हमने थियोरेटिकल सेशन भी डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि कैसे हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या 4 पार्ट होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के। तो पहला पार्ट होता है अपने पास क्या, लेवल नंबर। तो 0 1 जो है वो क्या है, लेवल नंबर है। ठीक है, इसको थियोरेटिकली मैं फिर से बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या डिनोट कर रही है, बट एक बार हम अपन बस पार्ट का डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हो गया 0 1 लेवल नंबर। फिर हमारे पास आता है कस्टमर यूजर आईडी, जो हो गया हमारा डेटा नेम, कि इस वेरिएबल का नेम क्या रहेगा, डेटा नेम। फिर आता है पिक्चर क्लॉज। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, पिक्चर क्लॉज है। उसके बाद में हम रखते हैं वैल्यू क्लॉज, जो ऑप्शनल होता है। तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछता है कि डेटा टाइप डिक्लेयर करते टाइम हमारे पास ऑप्शनल कौन सा पार्ट रहता है वेरिएबल का, तो आप उस टाइम पे सिंपली रिप्लाई करोगे कि जो हमारा वैल्यू क्लॉज होता है वो हमारा ऑप्शनल क्लॉज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और डेफिनेशन के साथ अगर आपको बताऊं, तो मैंने यहाँ पे एक नोट किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहला है हमारा क्लॉज, इस साइड में हमने क्लॉज कोबोल के क्लॉज लिखे हैं और उधर डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो पहला है 0 1। तो 0 1 क्या इंडिकेट करता है, 0 1, मैं इसको थोड़ा एंगलार्ज कर देता हूँ। हाँ, 0 1 क्या करता है, 0 1 एक लेवल नंबर है जो डिनोट करता हाईएस्ट लेवल इन द डेटा हायरार्की। ठीक है, हाईएस्ट लेवल को डिनोट करता है 0 1। बाद में हम अगर कुछ और वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे तब मैं आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन उसी टाइम बताऊंगा, बट अभी के लिए बस आप इतना समझो कि 0 1 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो हायर लेवल हायरार्की शो करता है, डेटा हायरार्की की। ठीक है, it is used to define a top level data item typically representing the record or a group of related data items। ठीक है, इस चीज को अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको अभी के लिए स्किप कर सकते हो। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हायर हाईएस्ट लेवल इन डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कस्टमर यूजर आईडी। ये क्या है, ये है डेटा एलिमेंट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा नेम, है ना। तो डेटा एलिमेंट जो भी आपका वेरिएबल का नेम होगा वो इस जगह पे आता है। फिर हमारे पास आता है पिक्चर क्लॉज। पिक्चर क्लॉज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप मेन जो डिक्लेरेशन होता है वह यही होता है। जैसे पिक्चर क्लॉज डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, है ना, फॉर्मेट क्या रहेगा डेटा का वो यहाँ डिफाइन होगा। अब जैसे सबसे पहले हमने क्या लिखा, 9 of 2। अब लास्ट सेशन हमने इसलिए पहले वहाँ पे न्यूमेरिक को डिस्कस किया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 9 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 9 रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू को, और यहाँ पे हमने लिखा 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 न्यूमेरिक डिजिट्स फॉर द होल नंबर पार्ट। ठीक है, तो जो होल नंबर पार्ट होगा उसमें हम कितने डिजिट रख सकते हैं, 2 डिजिट। फिर आता है हमारे पास वी। वी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल पॉइंट सेपरेटर। 9 of 2 का मतलब, अब वी के जस्ट बाद आपने 9 of 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 न्यूमेरिक डिजिट फॉर डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो अगर आप इस पूरे पोर्शन को डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या लिखा है, 9 of 2 का मतलब हो गया होल नंबर के लिए 2 डिजिट, और वी 9 of 2 का मीनिंग हो गया डेसिमल नंबर के लिए 2 डिजिट। क्लियर। फिर आता है वैल्यू क्लॉज, जहाँ पे हमने 44.22 जैसा डिक्लेरेशन है उस अकॉर्डिंग वैल्यू स्टोर की है। तो इनिशियल वैल्यू असाइन टू डेटा एलिमेंट विच इज 44.22 इन दिस केस। ठीक है, तो ये पूरा डिक्लेरेशन हमने ब्रेक डाउन करके समझ लिया। अब वापस से प्रोग्राम पे देखते हैं। तो प्रोग्राम में पिक्चर क्लॉज ही, जैसे ही आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो मेनली पिक्चर क्लॉज होता है जो आपको बताता है कि कौन सा डेटा टाइप है, क्या वैल्यूज होगी, क्या लेंथ होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 9 of 2 रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर के लिए 2 मैक्सिमम नंबर, और वी 9 of 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डेसिमल पार्ट के लिए मैक्सिमम 2 वैल्यूज। ठीक है, तो ये पूरी जो लाइन है ये अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है 44.22 वैल्यूज को होल्ड भी करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू क्लॉज से वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है। फिर हम प्रोसीजर डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ मेन लॉजिक आता है, और वहाँ पे सिर्फ हमने डिस्प्ले कमांड रन किया है कस्टमर आईडी को प्रिंट करने के लिए, और साथ में स्टॉप रन चलाया हुआ है। स्टॉप रन क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम अब आपको सिंपली क्लियर हो चुका है कि कैसे हमने इसमें डेटा टाइप बनाया, क्या उसका पर्पस होता है। अभी आप बस स्टेप बाय स्टेप इनकी प्रैक्टिस करते चलो, फिर बाद में हम एडवांस चीज़ें भी कवर करेंगे। तो इसको मैं एक बार डीबग व्यू के साथ कंपाइल कर रहा हूँ, डीबीजी व्यू। आपको 14 लिखना है इस तरह से, सोर्स के साथ कंपाइल कर रहा हूँ, सॉरी। ये मैं बताऊंगा कि क्यों हम करते से, यहाँ पे अगर मैं इसको वाई कर देते हैं तो ये सोर्स से कंपाइल हो गया। अब हम इसको डीबग पे लगाएंगे, बट उससे पहले मैं डायरेक्टली इसको कॉल करके दिखाता हूँ। तो अगर अभी, हाँ, तो अभी हम फोर्थ प्रोग्राम को डायरेक्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 4422, बट आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे डेसिमल क्यों शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न बताता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको डीबग पे लेते हैं। अगर आप सेम कोड जो हमने
प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसका सेम कोड अगर आप किसी कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पर चलाओगे तो वहाँ पे ये एज इट इज चलेगा। जस्ट ध्यान रहे कि आप ये कमेंट लाइन वहाँ पे हटा देना, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अगर आप जे डूडल यूज़ करोगे, मैं रिकमेंड करूँगा जे डूडल पे ही आप प्रैक्टिस करो, तो उस पर क्या होगा, आपको ये कमेंट अगर हटा देते हो तो ये बाकी कोड आपका एज इट इज चलेगा, और वहाँ पे आपको जो भी एग्जैक्ट एरर्स वगैरह आती है वो वहीं पे आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं डीबग करके आपको वहाँ दिखाता हूँ कि डीबग पे भी हमें डेसिमल वैल्यू ही शो होती है। तो इसको करेंगे डीबग के लिए strDbg के बाद में मैंने यहाँ पे प्रोग्राम नेम डाल दिया, लाइब्रेरी में आ गया शर्मित1, फिर हम यहाँ पे डाल देंगे यस, इधर भी यस, और एंटर कर दिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद में आपका जो प्रोग्राम है वो डीबग मोड पे आ जाएगा। डिबगिंग के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, बट अभी जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे डेसिमल वैल्यू आ रही है। बट अगर आपको डिबगिंग के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो अपन आने वाले सेशन में सारा एकदम क्लियर कर लेंगे बेसिक से, है ना। तो ये ब्रेक पॉइंट लगाएंगे BR1 और F। ओके, यहाँ पे एक इश्यू है। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे से इसको, मैं अगर आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखाऊं कस्टमर आईडी की F11 से, यहाँ पे अब अपन इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और अभी अगर अपन वापस से देखें F11 करके तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दिख रही है कस्टमर आईडी की 44.22, जिसका मीनिंग है कि यहाँ पे हमने होल नंबर में रखा है 44 और डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद में वैल्यू है 22। ठीक है, तो जो हमने वैल्यू डिक्लेयर की थी उस अकॉर्डिंग आपका आउटपुट दिख रहा है। तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था कि कैसे हम एक इम्प्लिसिट वेरिएबल इम्प्लिसिट डेसिमल को डिक्लेयर कर सकते हैं कोबोल प्रोग्राम के अंदर। अब यही चीज़ आप किसी कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर पर चलाओगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली 44.22 ही आउटपुट में मिलेगा। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मित।